जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके गणित से। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे पास 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है और दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपका 2024 में भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि आखिर कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2024 में गणित के पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लीजिए कि ये दो संख्या ए और बी है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो इन दोनों संख्याओं के मसा यानी HCF, मसा को बोलते हैं HCF, और दोस्तों लसा यानी LCM। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और उनके लसा ये दोनों के बराबर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसमें दिया है कि एक शून्यंतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल कितना होता है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। पहले फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन है कि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो अंडर रूट में m² प्लस n² का मान कितना होगा। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और दोस्तों ये सवाल बेहद ही आसान सवाल है। इसमें m बराबर आपको 5 दिया है और n बराबर दिया है m+7। तो दोस्तों यहाँ से आप m का मान यहाँ रख देंगे और इन 5 + 7 हो जाएगा 12, तो n का मान आपका कितना आ गया 12, और यहाँ पर आपको अंडर रूट में करके ये लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा सी ऑप्शन 13। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। दोस्तों ये सभी आपको बुक में मिल जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। और दोस्तों अब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है और इन सब का भी रिवीजन मैं आपको आगे वीडियो में कराने वाला हूँ, तो आप चिंता बिल्कुल ना करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। इसमें आपको ये दिया गया है और ये तीनों बराबर है, तो इनमें से कौन सी आपको आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है तो 21 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसका 1/3 आपको 21 दिया है, तो आपको ज्ञात करना है कि वो संख्या कितनी है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और इसमें फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल -2 है तो p का मान कितना होगा। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों इसमें दिया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये इन त्रिभुज होंगे, इनमें से कौन सा त्रिभुज वो होगा। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन दिया है कि x अक्ष पर बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आपको इस प्रकार के भी निर्देशांक ज्यामिति से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 11वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB अगर 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है तो कोण B कितना होगा। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अलग एक वीडियो में दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों को दोहरा रहे हैं कि प्रश्न आखिर किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें दिया है कि 12वां क्वेश्चन में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है
तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई कितनी होगी। आपको समबाहु त्रिभुज से भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको त्रिकोणमिति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें दिया है कि यदि साइन ए बराबर का से है तो ए का मान कितना होगा। इस त्रिकोणमिति से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों त्रिकोणमिति से आपको 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं इस एग्जाम में भी, इसलिए मैं सबसे पहला जो वीडियो अपलोड करूँगा वो त्रिकोणमिति से भी रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूँगा, तो आप उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपका 14वां प्रश्न दिया है कि अगर ए का मान अगर 30 डिग्री है तो इसमें 1 + tan स्क्वायर ए और बटा में 1 + cot स्क्वायर ए का मान कितना होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो ए बराबर 30 मान दिया है 30 का मान यहाँ भी रख देना है और यहाँ भी रख देना है। और आपको tan 30 का वैल्यू पता ही होगा, cot 30 का वैल्यू भी पता होगा। आप दोनों को हल कर देंगे और बस इसमें से कोई एक आंसर मिल जाएगा और उसको आप टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों इसमें देखिए वृत्त नामक चैप्टर से भी प्रश्न इसमें आया है। और दोस्तों 2023 की मैं बात करूं तो 2023 में कई क्वेश्चंस और कई चैप्टर्स कट भी गए थे, जिसमें प्रायिकता भी कट गया था, 8.4 भी कट गया था, लेकिन वो सब इस बार पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो उन सब का भी जो आपको क्वेश्चंस होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए 16वां क्वेश्चन में दिया है दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4 संबंधे 9 है तो वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए 17वां क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित सारणी में बाद का माध्य कितना होगा। इसमें वर्ग, अंतराल, माध्य, बहुलक, इन सबसे रिलेटेड आपको भी प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन है। इसमें दिया है किसी बारंबारता का बंटन माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो माध्य कितना होगा। दोस्तों बहुलक और माध्यिका से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति कराऊंगा और इसके बाद यही वाला चैप्टर आपका चलेगा। 19वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपको एक वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता भी दिया है। तो उसमें दिया है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक कितना होगा। चलिए दोस्तों अगला 20वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20वें नंबर प्रश्न में देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध पूछा है, इनमें से कौन सा होगा, आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद हम देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों दो नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए दोस्तों दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्तों क्रमागत संख्या उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 और 1 के बाद जस्ट आ गया 2, तो ये क्रम आगत यानी क्रम से आने वाले संख्या है। तो दोस्तों इसमें आप मान लेंगे x और एक को मान लेंगे आप x+1 और दोनों को आप वर्ग कर देंगे और उसको प्लस कर देंगे और उसका योग बराबर 365 लिख देंगे और इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें देखिए बिंदु से रिलेटेड यानी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए शंकु से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, बेलन शंकु से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों देखिए इसमें दिया है कि बिंदु a,5 और -a,b के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। माध्य से रिलेटेड यानी बारंबारता से भी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है किसी 5 खंडों को हल कीजिए। और इसमें क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से केवल आपको 5 हल करना है। तो जो भी आसान लगे आपको एग्जाम में आप वही हल कर दीजिएगा। दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि 6.5 सेंटीमीटर लंबाई इसका एक रेखाखंड खींचिए, इससे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। या फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको हल्का पड़ेगा
और जो 2x + 3y बराबर 11 दिया है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप दोनों समीकरण को हल करेंगे और यहाँ पर आप y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो आपको m का भी मान पता चल जाएगा। इसके बाद आपको त्रिभुज से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको 60 क्वेश्चन में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई एक समीकरण दे देगा, उसका मूल बताना रहेगा। और दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माध्यिका दिया है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यानी बारंबारता से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों 60 आंसर के बाद अब लॉन्ग आंसर पर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप देख रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनमें से कोई एक आपको हल करना होगा। ऐसे आपको प्रश्न संख्या 3 में भी दिया है और प्रश्न संख्या 4 में भी दिया है। आपको 2 क्वेश्चन मिला है, जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों क्वेश्चंस आपको उसी में से देखने को मिलेगा। और ये दोनों क्वेश्चन में से आप किसी एक को हल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों का वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, रैखिक समीकरण से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इन दोनों में से कोई आप एक हल करेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। यानी लॉन्ग आंसर में आपको सिर्फ एक ही हल करना है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो। और दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों इस पर रिलेटेड मैं आपको कई सारे वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से करने हैं और कौन से ट्रिक का भी इस्तेमाल करना है। जो भी आपको ट्रिक होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।